सो लाइफ में जब हम जिंदगी को जीना शुरू करते हैं और एक पड़ाव पे आते हैं तो हमारे पास कई सारे चॉइसेस हैं लाइफ के, है ना। तो हम उन चॉइसेस के बिला पे हम अपनी जिंदगी को डिटरमाइन करते हैं फ्रेंड्स, है ना। अपने पढ़ाई लिखाई के बाद हमारे पास काफी चॉइसेस आते हैं करियर को लेकर, तो हम करियर ओरिएंटेड हो जाते हैं बिकॉज हमारा जो सोसाइटी है ये यही सिखाता है कि नौकरी करो, है ना। बट नौकरी के फिराक में हम बहुत सारी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं फ्रेंड्स। हमारे डिजायर्स बहुत होते हैं। क्या क्या डिजायर्स होते हैं? बड़ी गाड़ी होना, बड़ा घर होना, अच्छा एजुकेशन, अच्छा फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थ भी कहीं ना कहीं हम लोग सोचते हैं उसका भी ख्याल रखेंगे, सोशल स्टेटस होना, बहुत सारा पैसा होना, ट्रैवल करना, ये सब हमारे डिजायर्स होते हैं फ्रेंड्स, जिसको हम सोचते हैं कि अच्छी नौकरी मिलेगी तो हम इन डिजायर्स को पूरा करेंगे। तो हमारे डिजायर्स को पूरा करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास? हमारे पास है कुछ ऑप्शंस, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। वो कौन से ऑप्शंस है? पहला जो सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाके वाला ऑप्शन है वो है नौकरी। हम सब मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और हम सब लोग जॉब क्लास से भी हैं। हमें जॉब करना ही सिखाया गया है कि अच्छी जॉब, अच्छी पढ़ाई करो तो अच्छा जॉब मिलेगा। दूसरा ट्रेडिशनल बिजनेस का ऑप्शन है। अगर हमारे माँ बाप के पास कोई बिजनेस, कपड़े का बिजनेस हो, जूतों का बिजनेस हो, हार्डवेयर का बिजनेस हो, तो वो पास ऑन होता है बच्चों के पास। सो पापा के पेरेंट्स से वो बच्चों के पास आपका ट्रेडिशनल बिजनेस आता है, तो वो एक जरिया होता है इनकम जनरेट करने का। तीसरा जरिया आपका प्रेजेंस वहां पे होना जरूरी है इन सब तीनों चीजों में, सेल्फ एम्प्लॉयड में भी, नौकरी में भी और ट्रेडिशनल बिजनेस में, जहां पे आपको रहना, मौजूद होना बहुत जरूरी है। और चौथा जो सबसे कम भीड़ भाड़ वाला इलाका है वो है स्टार्टअप। अपना कुछ स्टार्ट करना जिसमें आप खुद तो काम करोगे ही, प्लस बहुत सारे लोगों को आप हेल्प करोगे, मदद करोगे उनके ग्रोथ में, ना ही सिर्फ पैसा कमाने में बट उनके ग्रोथ में भी और उनको पैसे बनाने में भी, प्लस बहुत सारा उसमें आपको क्रेडिबिलिटी जाएगा क्योंकि आप उनकी पूरी जिंदगी को इंस्पायर करोगे। तो ये स्टार्टअप वाला सबसे कम भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जबकि जो जॉब क्लास वाला वो सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। और ट्रेडिशनल बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड, डिपेंडिंग ऑन कि आपका पेरेंटल स्ट्रक्चर क्या है, आपको हेरिडिटरी में क्या मिला है। अब क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हो सकते हैं इनसे, नौकरी से, है ना। तो नौकरी वाला जो इलाका, ये ट्रेडिशनल बिजनेस ले लीजिए या आप सेल्फ एम्प्लॉयड ले लीजिए, इसमें आप कितना आप सिक्योर महसूस करते हैं, क्योंकि आप जितनी देर रहेंगे, आपकी मौजूदगी पर ये डिटरमाइन है ना। जितनी देर आप या तो दुकान में बैठेंगे या फिर नौकरी में जाएंगे तो आपकी सैलरी आती रहेगी, बट सैलरी भी लिमिटेड है कि जब तक आप काम करते रहेंगे, है ना। अब आप रहे या ना रहे, इसके बाद आपके बच्चे का क्या होगा? क्या आप अपने बच्चों के लिए भी कोई सिक्योर फ्यूचर छोड़ के जा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग है। तो सबसे बड़े मुद्दे वाली बात आती है, हम सब नौकरी करते तो हैं बट क्या हम सेटिस्फाइड हैं अपनी नौकरी से? क्या हमें लगता है कि हमें ग्रोथ हो रहा है हमारी नौकरी से? क्या हम यही नौकरी पाना चाहते थे? क्या हम वही एस्पायर करते थे, वही ड्रीम करते थे बचपन में जब हम पढ़ाई कर रहे थे कि इस नौकरी से हमें ये मिलेगा, हम वो करेंगे, हम तीर मार लेंगे, हम दुनिया घूमेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे? मेरे हिसाब से तो मैंने जो सपने देखे थे फ्रेंड्स, वो मेरे अभी तक पूरे नहीं हुए नौकरी से। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, कोई सवेरे संडे के बाद सवेरे उठ के मंडे कोई भी शायद खुश नहीं होगा नौकरी पे जाने के लिए। हम लोग मजबूरन नौकरी करते हैं क्योंकि हमारा घर वहां नौकरी से ही चलता है, लाइवलीहुड से ही चलता है। अगर हमारा बस चले कि बिना नौकरी किए ही पैसा आ जाए तो हम नौकरी पे कभी नहीं जाएंगे, है ना। तो हम कोई भी ज्यादातर सेटिस्फाइड नहीं है। ड्रीम जॉब बहुत ही कम लोगों को शायद ही मिलता है फ्रेंड्स। हम लोग सब जबरदस्ती नौकरी कर रहे हैं क्योंकि हमने घर खर्च चलाना है। अब हमारे पास क्या ऑप्शंस है फ्रेंड्स? हमारे पास ऑप्शन है कि अपने लाइफ में एक वैल्यू ऐड करें, है ना। अपने लाइफ में एक चेंज लाएं, एक डिफरेंस लाएं कि अपनी जिंदगी को तो बेहतर बनाए ही और साथ साथ दूसरे लोगों को भी, दूसरे लोगों की जिंदगी को भी हम इंस्पायर करें। और सिर्फ
जिंदगी ही नहीं इंस्पायर करके करें, उनका हेल्थ भी बढ़िया करें। तो उसके लिए अपनी जिंदगी को हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। क्या प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा? हमारी सेहत को। बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, अगर हमारी सेहत है, क्योंकि हम कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जी रहे हैं। अच्छा, आप हेल्थ का आपके हिसाब से क्या डेफिनेशन होगा फ्रेंड्स, बताइए। क्या आप कभी बिना नहाए ऑफिस गए हैं? आई एम श्योर नहीं। क्या आप बिना कपड़े पहने ऑफिस कभी गए हैं? आई एम श्योर नहीं। कमरे से ही नहीं निकलते हैं तो ऑफिस तो जाना दूर है। क्या आप बिना फोन या लैपटॉप के भूले हुए कभी ऑफिस पहुंचे? हो सकता है कभी गलती से, बट जानबूझकर नहीं। आई एम श्योर नहीं होगा आंसर। तो लास्ट में, क्या आप बिना ब्रेकफास्ट किए कभी ऑफिस गए हैं? तो आई एम श्योर आंसर होगा यस, है ना? क्योंकि मैंने भी कई बार अपना ब्रेकफास्ट स्किप किया है फ्रेंड्स। अपने न्यूट्रिशन को, अपनी सेहत को ताक पे रखा है, क्योंकि काम ज्यादा जरूरी मैंने माना है ना? कभी कभी बॉस ने कोई डेडलाइन दी, या स्कूल में जल्दी पहुंचना है, या अपना प्रेजेंटेशन पूरा करना है, तो कभी कभी हम, या बच्चा रो रहा है तो बच्चे को पहले देखने चले गए, हस्बैंड को खाना दे दिया, हमने अपना जो अपने आप को प्रायोरिटाइज लास्ट के लिए रखा, प्रायोरिटी नहीं दी, है ना फ्रेंड्स? तो कभी कभी हमने अपने न्यूट्रिशन को, अपनी बॉडी को हमने नेग्लेक्ट किया है फ्रेंड्स। तो हमारी प्रायोरिटीज को अब हमने चेंज करना है ना? तो कैसे चेंज कर सकते हैं? जब हम अपने आप को, अपने हेल्थ को हम प्रायोरिटी देंगे फ्रेंड्स, है ना? हेल्थ तो सभी हेल्दी है, बट हेल्थ का मतलब होता है फ्रेंड्स ऑप्टिमल हेल्थ, है ना? एक ऑप्टिमल हेल्थ जिसको बोलते हैं, जिसमें आपके चारों पिलर्स ऑफ हेल्थ रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस हेल्थ के लिए। तो वो कौन से चारों पिलर्स है फ्रेंड्स? वो है अर्न। अर्न मतलब उसको कमाना होता है, उसके लिए आपको टाइम देना होगा, है ना? उन सब चीजों के लिए आपको टाइम निकालना होगा, टाइम मैनेजमेंट करना होगा। तो वो अर्न क्या है, आप सोच रहे होंगे? तो ई फॉर एक्सरसाइज। हमने टाइम मैनेज करना होगा, एक्सरसाइज। अगर आप अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं तो अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, आधे घंटे एटलीस्ट एवरी डे, चाहे वो सवेरे हो चाहे वो शाम हो, अपने स्केड्यूल के हिसाब से एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि बॉडी को फिट रखना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। दूसरा है एटीट्यूड, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड फ्रेंड्स, है ना? अगर हमारा एटीट्यूड ग्रोथ की तरफ रहेगा, अपने पॉजिटिविटी की तरफ रहेगी, गुड वाइब्स की तरफ रहेगी, अगर गोल ओरिएंटेड रहेगी, तो एटीट्यूड पॉजिटिव होगा फ्रेंड्स। हमारे चारों तरफ आप देखिए, लोगों के बीच की बात, हम तो लोगों से घिरे हुए हैं। आप बाहर निकल जाइए, सिर्फ नेगेटिविटी के अलावा कुछ भी नहीं सुनने को मिलता। आप न्यूज़पेपर खोलिए, सारे नेगेटिव खबर, इसने इसको मार दिया, यहाँ पे डकैती हो गई, यहाँ पे अपहरण हो गया, यहाँ पे गोली चल गई, बस यही खबरें, है ना? दीज आर जूसी न्यूज को तो यही चाहिए ना चैनल्स को, तो ये जूसी खबरें होती है। बट क्या करते हैं, ये हमारे एटीट्यूड को नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं, वायलेंस की तरफ ले जाते हैं, स्ट्रेस की तरफ ले जाते हैं फ्रेंड्स, है ना? तो अपने एटीट्यूड को हमने चेंज करना है थ्रू गुड एसोसिएशन, थ्रू गुड रीडिंग, है ना? अच्छे लोगों के साथ हम उठे बैठे और अच्छी किताबें पढ़े, अच्छी सोच रखें। थर्ड पिलर है हमारा रेस्ट, एडिक्वेट रेस्ट। फ्रेंड्स, इतनी दौड़भाग वाली जिंदगी में हमें वक्त ही नहीं मिलता प्रॉपर रेस्ट करने का। आपने कभी देखा होगा, रात को हम सोते हैं बट सवेरे हमको फ्रेशनेस नहीं लगता है क्योंकि कई सारी चीजें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। तो एक गुड नाइट स्लीप हमारा हो ही नहीं पाता फ्रेंड्स। बोलते हैं 7 to 8 आवर्स स्लीप बहुत जरूरी है ना? मेंटल रेस्ट के लिए। जब मेंटली हम लोग रेस्टेड होंगे, स्ट्रेस फ्री होंगे, तभी एक ऑप्टिमल हेल्थ की तरफ हम अग्रसर होंगे। तो रेस्ट बहुत जरूरी है, उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा फ्रेंड्स। प्रॉपर आप टाइम टेबल बनाइए, काम के टाइम पे काम और रेस्ट के टाइम पे रेस्ट। And last but not the least, very important is good nutrition, friends. Nutrition, because health is a holistic growth, friends. जो एक्सटीरियर से ग्रो होता है और इंटीरियर भी ग्रो होता है। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने एक्सटीरियर, ऊपरी बॉडी, फिजिकल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी में एक बैलेंस बनाए रखें। और गुड न्यूट्रिशन कैसे होगा फ्रेंड्स? न्यूट्रिशन होगा अच्छे खान पान से, जैसे लक्ष्मी मैम ने बताया। बट सबसे
दुख देने वाली बात आज के दौर में है फ्रेंड्स कि हमारा जो न्यूट्रिशन क्वालिटी है, न्यूट्रिटिव क्वालिटी है, वो घटता जा रहा है। 25 से 30 साल पहले की अगर बात करें तो एक पैदावार, सपोज 1 एकड़ में 7 से 8 क्विंटल की धान की फसल की पैदावार हो रही थी, बट आज के दौर में वही 1 एकड़ में करीबन 15 से 20 क्विंटल की पैदावार हो रही है। कैसे फ्रेंड्स? क्योंकि हम लोग क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम क्वांटिटी पे ध्यान दे रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, हमारा न्यूट्रिशन क्वालिटी देखिए, जहां पे 6 से 7 क्विंटल हो रहा था, वही जो न्यूट्रिशन है सॉइल का वो बढ़ गया है ना, वो बढ़ गया है 15 से 20 क्विंटल में। तो आप सोचिए न्यूट्रिशन जो है कितना घट गया है। तो हम सोच रहे हैं, हम खा तो रहे हैं 100% न्यूट्रिशन जा रहा है, बट हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। एंड उसके ऊपर से जो कीटनाशक डल रहे हैं, जो केमिकल्स डल रहे हैं पैदावार को बढ़ाने के लिए, उससे जो एडल्ट्रेशन हमारी बॉडी में हो रहा है, कब वो पैकेजिंग होके आ रहा है, कहाँ से बन के आ रहा है, उसकी क्वालिटी न्यूट्रिशन की कितनी है, वो तो आई थिंक 30 to 40% ही न्यूट्रिटिव वैल्यू रह जाती है। तो हमारे बॉडी का न्यूट्रिशन कहाँ से पूरा होगा फ्रेंड्स, है ना? तो उसके लिए हमें सप्लीमेंटेशन लेने की बहुत जरूरत है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे प्रेजेंटेशन में फ्रेंड्स। एंड ये चारों पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक ऑप्टिमल हेल्थ के लिए। अब जो हम खान पान ले रहे हैं फ्रेंड्स, या फिर हम अपने डेली रूटीन में हम कितनी सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, सेल्फ केयर की, पर्सनल केयर, होम केयर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, दवाइयाँ जो कि एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स हैं फ्रेंड्स, है ना, हम ये बाजार से खरीद के लाते हैं। ये सारी जरूरतें हैं हमारी, ये हमें खरीदना ही है फ्रेंड्स। बट क्या आपको पता है, बाजार में आप देखिए, जो भी आप सामान देखिएगा, पीछे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें सारे केमिकल्स मिले हुए हैं। तो हम अपने महीने की हार्ड अर्न कमाई फ्रेंड्स, हम केमिकल्स, उस कमाई से हम केमिकल्स घर में खरीद के ला रहे हैं। वी बाय केमिकल्स। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, बट ये हकीकत है। हम लोग जानबूझ के केमिकल्स खरीद के ला रहे हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम ये काम कर रहे हैं फ्रेंड्स। बट इट्स हाई टाइम नाउ कि हम अवेयर हो जाए इन सब चीजों से। और ये हेल्थ हैजर्ड्स हमारे स्किन के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे अंदरूनी ग्रोथ के लिए, आप देख सकते हैं सारे हेल्थ हैजर्ड्स हैं। हमारा जो घर है वो एक केमिकल फैक्ट्री बन गया है फ्रेंड्स। तो इस केमिकल फैक्ट्री को हमने हटाना है ना। चाहे वो आप बर्तन धोने का, कपड़ा धोने का, आप देख लीजिए घर सफाई करने का, जिस यूटेंसिल में आप खाना बनाते हैं वो टेफ्लॉन कोटेड है, जिससे आप बर्तन मांजते हैं, विम, जो भी आप XYZ आप यूज कर रहे हैं वो सारे केमिकल से भरे हो। हम सोच रहे हैं हम पैसा बचा रहे हैं फ्रेंड्स, बट हम पैसा बचा नहीं रहे हैं, अपने शरीर को हम टॉक्सिक बना रहे हैं, अपने फैमिली को टॉक्सिक, एनवायरनमेंट को टॉक्सिक बना रहे हैं, और अपनी हार्ड अर्न कमाई को हम पानी में जाया कर रहे हैं फ्रेंड्स। ये हमने अब रियलाइज करना है। इट इज हाई टाइम, एंड इन रिटर्न ये हमारी सेहत को भी खराब कर रहे हैं फ्रेंड्स। अब ऐसे में क्या ऑप्शन है, अपनी सेहत को हम कैसे बचाएं फ्रेंड्स? अभी तक तो कोई ऑप्शन नहीं था, बट एक ऑप्शन है जहां पे हम हेल्थ से वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। हेल्थ तो मिलेगा ही, बट उसके साथ साथ हम वेल्थ, क्योंकि हम जो बाजार से ला रहे हैं पहली बार तो वो केमिकल है, और हमारा पैसा भी जाया हो रहा है। तो ना हेल्थ मिल रहा है ना वेल्थ मिल रहा है, इनफैक्ट इट्स ड्रेनिंग आउट, है ना। दूसरों को अमीर बना रहा है, हमको गरीब बना रहा है, सेहत से भी और मॉनेटरीली भी, फाइनेंशियली भी। तो अब एक ऑर्गेनाइजेशन आती है जो बोलती है कि हम आपको वेल्थ भी देंगे और हेल्थ भी देंगे, केमिकल फ्री भी रखेंगे, और आपकी जिंदगी को हम बेहतर से बेहतरीन बनाएंगे। तो वो कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है फ्रेंड्स कि हम जो भी सामान हम बाजार से लाते हैं तो वो सीधा आपके पास नहीं आता, वो एक मिडलमैन मार्केट से आता है, जहाँ पे बनने की कीमत 30 रुपए होती है और आप तक पहुंचते पहुंचते वो 100 रुपए का बन जाता है। और बीच का जो 70% पैसा है, जिस जहां से हम केमिकल ला रहे हैं, वो 70% पैसा उन लोगों के पास जाता है जो उन सामान में जो हम मार्केट से ले रहे हैं उसमें इन्वेस्ट किया होता है। उनकी गलती नहीं है, उन्होंने मेहनत किया है, बट फ्रेंड्स यही पैसा एक ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है मैं आपको दूंगी, साथ में हेल्थ भी दूंगी, बहुत बढ़िया करूंगी,
100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, बायोडिग्रेडेबल है। आपके जिंदगी, ये जो आपका ढांचा है, शरीर है, ये अगर स्ट्रांग हुआ तभी आप बाहरी जिंदगी को एंजॉय कर पाएंगे। तो आपका जो ढांचा है उसको भी मैं इम्प्रूव करूंगी, आपके घर वालों की जिंदगी भी इम्प्रूव करूंगी। तो वो ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंड्स, वेरी प्राउड टू अनाउंस वे इंडिया है। आई वुड लाइक टू क्लैप, क्योंकि एक ऐसा ही अनूठा ऑर्गेनाइजेशन है, आज से पहले नहीं आया, आज के बाद शायद नहीं आएगा, जिसने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी, एक डोर ओपनर के रूप में इसने हमें अपना हाथ बढ़ाया और बोला कि आप हमारे साथ हाथ मिलाइए और हम आपकी जिंदगी में हेल्थ और वेल्थ दोनों बरकरार रखेंगे। और एक 3 पावर्स भी हमें देंगे, जिसमें गुड प्रोडक्ट्स, 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, एक स्कूल मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा जिसको गुरुकुल बोलते हैं, जिसमें मेंटरशिप मिलेगी, और इस बिजनेस को कैसे करना है पूरा हैंड होल्डिंग मिलेगा फ्रेंड्स। एंड थर्ड एंड द मोस्ट यूनिक पावर जो हमें इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस करेगा, वो हमारे मेंटोर होंगे। एंड वी आर ब्लेस्ड कि हमारे मेंटोर असलम अंसारी सर हैं और शहनाज मैम है, और वो हमें ये तीनों पावर्स मिलके हमारे इस बिजनेस को बिल्डअप करने में विद द हेल्थ एज वेल एज वेल्थ, हम दोनों से हम माला माल होंगे फ्रेंड्स। एंड जब आप इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं तब आप बाजार गए हैं फ्रेंड्स, आपको कुछ इन रिटर्न मिला है? अभी तक मुझे तो कुछ नहीं मिला, सिर्फ केमिकली मेरे घर में आया है ना। बट यहाँ पे जब आप सामान खरीदते हैं तो यहाँ पे अराउंड 8 to 10% कैशबैक आता है और 5 to 10% मनी बैक गारंटी है फ्रेंड्स। 30 डेज की मनी बैक गारंटी है और ट्रेड डिस्काउंट है 6% फ्रेंड्स। जब आप इस ऑर्गेनाइजेशन से जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, बायोडिग्रेडेबल है, नेचुरल है, बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है, जब आप खरीदेंगे और एक बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी भी देंगे और आपको वो 3 पावर्स भी मिलेंगे, मेंटरशिप प्रोग्राम भी है अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं फ्रेंड्स। ये एक ऐसा अनूठा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आप उन सामान को यूज करते हुए एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को बरकरार रखते हुए, ऑप्टिमल हेल्थ को बरकरार रखते हुए फ्रेंड्स। एंड लास्ट में मैं कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन तो ये है कि हाउ मच मनी डू यू नीड टू इन्वेस्ट? अगर आपने बिजनेस खड़ा करना है, अगर आप कुछ अपना करना चाहते हो तो कितना आपने पैसा इन्वेस्ट करना है? यहाँ पे तो 0 पैसा है, क्योंकि यहाँ पे तो आपने सिर्फ वही सामान यूज करना है जो आप पहले मार्केट से खरीद रहे थे, उनको बस रिप्लेस करना है, तो 0 इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है कि आपके पास कोई और ऑप्शन है इसके अलावा जहाँ पे आपको हेल्थ और वेल्थ दोनों मिल सकता है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि बाहर तो हेल्थ तो 0 ही है ना। हमने आज तक देख लिया है, इतने साल हो गए सामान खरीदते हुए, हेल्थ तो खराब ही हो रहा है, हेल्थ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, वेल्थ जा रहा है, हमारे बैंक्स खाली हो रहे हैं, हमारी तिजोरियां खाली हो रही है, तो और कोई ऑप्शन तो मुझे नहीं दिख रहा। तीसरा, हाउ लॉन्ग एंड हाउ मच टाइम, उसकी भी गारंटी नहीं है कि कितना वक्त, अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहते हो उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट, कितना टाइम लगेगा, कितना रिस्क फैक्टर है, कोई गाइडेड मेंटरशिप नहीं है, कितना वक्त लगेगा, नथिंग, इट्स सो अनसर्टेन, रिस्क से भरा, तो वो भी ऑप्शन आउट हो गया। एंड हेल्थ के लिए क्या टाइम मिलेगा आपको बाहर? क्या आपको जो भी आप काम करते हैं टाइम है हेल्थ के लिए? हेल्थ तो कहीं से भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, इसीलिए तो इतने सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ रहे हैं और सिकनेस इंडस्ट्री बढ़ रही है। बट आज का दौर है जो हम वेलनेस इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन हमें वेलनेस की तरफ ले जाने में कार्यरत है फ्रेंड्स। तो इट इज हाई टाइम that we become aware of ourselves, of our health, अपने हेल्थ को लेके हम जागरूक हो और दूसरों की हेल्थ भी हम ठीक करें, हम उनकी मदद करें, दूसरों की भी, उनकी भी हेल्थ ठीक रखने में। So this is the best time to invest on your health friends. इन्वेस्टमेंट अगर हेल्थ पे नहीं किया तो बाद में आपको बहुत पछतावा होगा, you will have only regrets. So thank you so much